दोस्तों, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच है और सुबह कुछ और स्टोरी थी, अभी कुछ और स्टोरी बनी हुई है। 7 आउट हो चुके हैं 50 रन के ऊपर ऑस्ट्रेलिया के। इनसे तो 80 रन नहीं होने वाले। 150 बनाया था इंडिया ने और ये लग रहा था कि यार ये तो फिर वहीं से शुरुआत हुई है जहां से ख़त्म की थी। कीवी टूर के अंदर बैटर्स उसी तरह कांपते हुए आए हैं, कांपते हुए चले गए। एक पंट ने इधर उधर 2-4 चौके छक्के मार के टॉप स्कोरर बन गया है। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया की बारी आई तो ऐसे रोल के गए हैं बगैर घोड़े के ना, इनको टांगे में ना आगे बांधा हुआ है और पीछे से हंटर मार मार के इनको इससे काम करवा रहे हैं। इतना कुट पड़ी है भाई। फास्ट बॉलर्स की पैराडाइज। अभी यही अगर कंडीशंस किसी भी देसी कंट्री के अंदर होती जहां पर जो है बॉल, चलो यहाँ पे पेस से हो रही है ना अगर, लेकिन अगर स्पिन टर्न होके जो इस तरह आउट हो रहे होते तो चीखें चल रही होती। वो फल्ला क्रिकेट की मौत हो चुकी है। टेस्ट वाज बोर्न इन इंग्लैंड एंड डाइड इन मुल्तान। इस किस्म की बकवासें शुरू हो जाती हैं वेस्टर्न मीडिया की तरफ से। अभी भी बात कर लो भाई कि ये एक दिन के अंदर इतनी विकेटें गिर गई हैं। 17 विकेटें गिर गई है एक दिन के अंदर। ये तो टेस्ट मैच 2 दिन में खत्म है भाई, ये कल खत्म है। इतनी हाइप बनाई हुई थी ब्रॉडकास्टर्स को, इससे कोई तकलीफ नहीं होती कि जो 5 दिन उन्होंने प्रमोशंस करनी थी वो अब 2 दिन के ऊपर आ गई। अब इनका भी इसके ऊपर कोई ना कोई तो आ जाएगा कि भाई टेस्ट वापस लेके आओ, या फिर टेस्ट जो है वो कम से कम 3 दिन का ही कर दो जब इनको नहीं हो रहा है। नई जनरेशन है, T20I की जनरेशन है, इतना टाइम नहीं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मजा भी इसीलिए आ रहा है अब टेस्ट मैचेस का। जो 5-5 दिन होते थे ना, वो क्रिकेट वही असली है, लेकिन जो भी हो बोरिंग हो जाता था। मतलब चलते फिरते आप देख रहे थे, अब आप चलते फिरते नहीं देखते, अब आपको देखना पड़ता है कि यार पूरा दिन देखना पड़ेगा। ये तो एक एक सेशन में गेम ही बदल जाती है। ऑस्ट्रेलिया वालों ने सोचा होगा कि हम अब तेज गति से जो है ना इनको, हमारे जो बुढ़े तेजटर पीटस्टर्स हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई 9-9 साल की उम्र उनकी हो चुकी है, बुरी हालत हुई थी। 3 ओवर के बाद उनकी भी जो है वो बिल्कुल कमर में से जो है ना आवाजें, बॉलर जब बॉल फेंक रहे तो 4-4 जगहों से, एक तो वो निक की भी आवाजें, ऊपर से कमर से भी कड़क आवाज निकल रही थी। बुम बुम बुमराह बंदे को T20 वर्ल्ड कप फाइनल खिला लो, बजा देगा पकड़ के। बंदे को वनडे वर्ल्ड कप खिला दो, बजा देगा पकड़ के। टीम इसकी 150 पे ऑल आउट है, टीम 150 पे ऑल आउट है। बॉलिंग में आके पकड़ के अगले ने ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में घुस के बजा दिया। इसको कहते हैं टिपिकल बॉलिंग। ये किसी फास्ट बॉलर का अग्रेशन होता है, ये किसी भी फास्ट बॉलर की सबसे बेहतरीन बॉलिंग होती है। उसको कहते हैं जसप्रीत बुमराह। दिस इज बुमराह एरा, और जसप्रीत बुमराह इस एरा का सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट बॉलर है। ये मैं नहीं कह चुका, ये वसीम अकरम स्विंग का सुल्तान, लेजेंड, द लेजेंड वसीम अकरम ने बोला है कि जसप्रीत बुमराह इस एरा का सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट बॉलर है तीनों फॉर्मेट में, क्योंकि वो बंदा किसी भी फॉर्मेट में नहीं खेला जाता। आज पाकिस्तान में इस टाइम जसप्रीत बुमराह ट्रेंडिंग कर रहा है। सर पाकिस्तान में भी चैंपियंस ट्रॉफी की कोई बात नहीं कर रहा कि हाइब्रिड में कराओ या इधर कराओ, सब कुछ छोड़ दिया लोगों ने। लोग बुमराह पे आ गए हैं, लोग बीजीटी पे आ गए हैं कि भाई 150 पे आप ऑस्ट्रेलिया आपको ऑल आउट कर रही है और आप उन्हीं के घर में घुस के 67 पे उनके साथ आउट कर गए हो। बुमराह आता है, स्टीव स्मिथ जो इस जनरेशन का सबसे ज्यादा बड़ा टेस्ट का प्लेयर है, जिसको विराट कोहली भी कह चुका है, पहली बॉल में उसको आउट कर दिया। खवाजा, जितने भी बंदे आ रहे हैं उसको पहली दूसरी बॉल में बुमराह लुढ़का रहा है। और क्या स्पेल करके जा रहा है जसप्रीत बुमराह। टीम इंडिया को इस मैच में वापस ले आया। और भाई ये बात मेरी सुन लेना, इस टाइम पाकिस्तान में ट्रेंडिंग नंबर 1 ट्रेंडिंग कर रहा है ट्विटर पे जसप्रीत बुमराह, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इंडिया इज ऑन टॉप। क्यों कर रहा है? क्योंकि हम बेसिकली हम पाकिस्तानी यूथ को कहते हैं। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का ये टेस्ट मैच पर्थ पे था और मुझे बड़ी हैरानगी हुई उस वक्त कि आप देखते हैं ना, जब पिच के बारे में बात की जाती है या ये बात की जाती है कि यार टॉस कोई जीतेगा तो इस पिच पे कौन क्या करेगा, तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि कुछ क्रिकेटर्स, हालांकि इतना अरसा से वो क्रिकेट खेल रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया में भी रहते हैं, वहां भी उन्होंने इतना अरसा क्रिकेट खेली, और मुझे हैरानगी ये हुई कि ज्यादातर लोग ये कह रहे थे कि जी ये जो है ना ये बैटिंग पिच लगती है। यहाँ पे जो बुमराह ने टॉस जीता है वो उसका फैसला जो है वो बड़ा जबरदस्त किया उन्होंने कि टॉस जीत के बैटिंग की, और आपने देखा कि फौरन से बुमराह ने कह दिया कि मैं बैटिंग करना चाहता हूं। और जब पैट कमिंस से पूछा गया तो उसने बोला कि 50-50 है, मुझे कोई पता नहीं कि या मैं बैटिंग करता या मैं बॉलिंग करता।
तो जब मैच स्टार्ट हुआ, तो जब इंडिया के प्लेयर्स आउट होना शुरू हुए, तो मुझे समझ नहीं आई कि बुमराह ने क्या फैसला किया है, कि टॉस जीत के इस पिच के ऊपर क्या ऐसी चीज थी कि बुमराह ने समझा कि जी हम टॉस जीत के बैटिंग करेंगे या बड़ा टोटल करेंगे, क्या करेंगे। क्योंकि पर्थ के अलावा अगर कोई और पिच होती ना, तो मैं ये समझता कि शायद यार बड़ा जबरदस्त फैसला किया। उसके बाद ना रोहित शर्मा खेला, ना शुभमन गिल खेला। रोहित शर्मा तो नेक्स्ट टेस्ट मैच में खेलेंगे, शुभमन गिल नहीं खेले, जिनकी बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंसेज हैं, उनको ड्रॉप कर दिया गया। और उसके बाद सरफराज की मैं बात करता हूं, जब अभी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जब वो खेल रहा था अपने होम कंडीशंस में, तो आपको याद होगा मैंने उसी वक्त बोला था, मैंने बोला ये जिस तरीके से आके बैटिंग कर रहा है, फौरन से आके जिस तरह शॉटें मार रहा है और आउट हो रहा है, मैंने उसी वक्त कह दिया था कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट में सरवाइव नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत खुली डुल्ली क्रिकेट खेल रहा है। सरफराज ये समझ रहा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट भी एक डोमेस्टिक क्रिकेट की के रख दी है शर्मिंदा करके इंडियन बॉलर्स ने। मैं बोल रहा था 150 पे आउट होगी, मैंने तो गौतम गंभीर का बुरा हाल करके रख दिया, इंडियन की बैटिंग का बुरा हाल करके रख दिया। मैं ये भूल गया था कि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग अभी आनी है और इंडिया ने आके अभी बॉलिंग करनी है। क्या तबाही बॉलिंग की है, गोले फेंके इन्होंने। पर्थ के अंदर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बॉलर से, और बुमराह तो सबका बाप है। बुमराह ने क्या तबाही किस्म की बॉलिंग की है, बुमराह का बॉल नजर नहीं आ रहा। और मार्नस लेविशन को पकड़ो, विराट कोहली को उसने पूरे 2 घंटे टेंशन के अंदर रखा है। मार्नस लेविशन ने, विराट कोहली ने 0 पे कैच छोड़ा, पूरा 2 घंटे अगले ने खेला है और सिर्फ 2 स्कोर किया है। बेचारे को वक्री टेंशन पड़ी थी विराट कोहली को, ये कब आउट होगा, लेकिन सिराज ने उसको आउट कर दिया। मैं ये समझता हूं जो भारत ने बॉलिंग कर दी है ना आज ऐसा लग रहा था कि 36 ऑल आउट का भी बदला हो जाएगा, 46 पे ऑल आउट भी हो सकते हैं, 56 के ऊपर भी ऑल आउट हो सकते हैं, और अभी ऐसा लग रहा है कि 100 से पहले भी ऑल आउट हो सकते हैं। जिस किस्म की भारत ने बॉलिंग की है यार, इसको आप लफ्जों में बयान ही नहीं कर सकते। यकीन करें कि क्या शानदार किस्म का स्पेल करवाएगी है बुमराह, जसप्रीत बुमराह। इसने लिटरली शॉक करके रख दिया सबको, क्योंकि जो इसने बॉलिंग की है ना, ये बॉलर नहीं है, ये अगर ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलियन बॉलर से ज्यादा अच्छी बॉलिंग करके दिखा रहा है ना, इसका मतलब है दुनिया का बेस्ट बॉलर है। तस्लीम भी कर ले सारे के सारे कि स्टार्क, हेजलवुड, पैट कमिंस इसके सामने फीके बॉलर लग रहे हैं। एक अकेले ने पूरी ऑस्ट्रेलिया का बेड़ा गर्क करके रख दिया, 3 पहली विकेट्स लेके गया, चौथी भी उसी के नाम होनी थी लेबुशन की। लेकिन कहते हैं ना, चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को एक तो पहले 150 के ऊपर ऑल आउट हुए, प्रेशर के अंदर भारत था। इस सीरीज से भी पहले भी प्रेशर के अंदर भारत था। इस सीरीज जैसी शुरू हुई, पहली इनिंग्स के बाद भी प्रेशर के अंदर भारत था। लेकिन जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया इस वक्त प्रेशर के अंदर आया है, जिस तरीके से इंडिया ने कमबैक किया है, देखो 83 रन अभी भी पीछे है ऑस्ट्रेलिया यहां से। किसने सोचा होगा यार 150 रन ऑल आउट होने के बाद इंडिया वो 7 विकेट डाउन होंगे और हम यहां पे छोटी मोटी लीड लेने की सोच रहे होंगे। सुबह आता ही भाई बिल्कुल एकदम टाइट लाइन पे बॉल डाल के इनको 10, 15, 20 रन के अंदर अंदर इनका काम खत्म करना है भाई, कम से कम 10, 15 रन के अंदर अंदर। तो भाई जसप्रीत बुमराह ने कमाल कर दिया। फिर आते हैं डीएसपी साहब। डीएसपी साहब के लिए एक बार ये ओपी कर दो भाई साहब कमेंट बॉक्स में। मोहम्मद सिराज ने जिस तरीके से घेराबंदी करी है, सर्विव सिराज होनी बल्लेबाजी में नॉट आउट रहे हैं। बल्लेबाजी का जहां तक सवाल है, ऑस्ट्रेलिया टीम जितनी मर्जी खुश होती रहे, हमने इंडिया को 150 ऑल आउट कर दिया। अरे हमारा मेन आदमी